संपूर्ण राष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, जिला और संभागों के साथ ही संपूर्ण प्रदेश के श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं, जो देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, उनके संकल्प को पूरा करने की शपथ लेते हैं, ऐसे समस्त श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं देश की धरती पर स्थापित तो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आमजन, चाहे वो शासकीय सेवा में हों, 4 क्लास से लेके प्रथम श्रेणी के एम्प्लॉयज, अधिकारी, कर्मचारी, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आरक्षण से बड़े बड़े ओहदों की नौकरियां प्राप्त की हैं, छोटे से बड़े लेकर के, एवं पंचायत के पंच से लेकर के सरपंच, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, नगर निगम में अध्यक्ष एवं महापौर, रिजर्वेशन के आधार पर आरक्षित सीटों से जीत कर जाने वाले विधानसभाओं के विधायक और लोकसभा के सांसद, अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर के कारण ऐसे सम्मानित पदों पर चुने जाते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करें। लेकिन आप लोग जिस दल और संगठन के साथ खड़े होते हैं, उसी को आप अपना माई बाप मान लेते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन और विचारधारा को छोड़ करके उन चंद मुट्ठी भर लोगों की गुलामी में लग जाते हैं। उनकी गुलामी से मुक्त होकर साथ ही वे संगठन जो बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरिये रामास्वामी नायकर, संत गाड़गे, संत गुरु रविदास, संत गुरु कबीर साहब और दुनिया भर के बहुजन महापुरुषों के आदर्श विचारों पर चलने की कसम खाते हैं, उनके आदर्श विचारों को मानने की कसम खाते हैं, उनके आदर्श विचारों का भारत बनाने का झूठा संकल्प न लें। अगर आपके मन में वास्तव में ही भारत में समता, स्वतंत्रता और भाईचारा चाहिए, तो सभी महापुरुषों ने आपको एकजुट होने के लिए कहा और सभी ने जाति खत्म करने के लिए कहा। लेकिन इन महापुरुषों की दुहाई देने के बावजूद भी आप अपनी जातियों में बंधे हुए हैं और जिनको आप अपना दुश्मन समझते हैं, उन्हीं के इशारे पर आप जातियों के नाम से संगठन बना के समाजों को विघटित करने में लगे हुए हैं। उसी का कारण है कि देश की धरती पर आपके महापुरुषों की विचारधाराओं का दमन किया जा रहा है और आपके महापुरुषों की मूर्तियों को तोड़ा जाता है, विहारों को तोड़ा जाता है,
उन संस्थानों को नष्ट किया जाता है और आप अपने हाथों पे हाथ धर के बैठे रहते हैं। आपके विधायक बनने से क्या भला हुआ? सिर्फ आप अपने परिवारों को पालने में लगे हुए हैं। समाज को आपने क्या दिया? जिस समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको चुना जाता है, जिस समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको शासकीय सेवाओं में प्रतिनिधित्व मिला है, वहाँ आप प्रतिनिधित्व तो नहीं निभा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को जाना और समझा है, उनके सहयोग से, बल से और ताकत से बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन यहाँ तक पहुँचा है। तो हम बाबा साहब अम्बेडकर के अगर सच्चे अनुयायी हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा जो 1935 में कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं। उस काम को बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पवित्र धरती महाराष्ट्र में अपने लाखों अनुयायियों के साथ 22 प्रतिज्ञा लेकर के हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। उस समय के बाद बहुत लोग अपने नामों के आगे कोई बुद्ध लिख रहा है, कोई अम्बेडकर लिख रहा है, लेकिन बुद्धिज्म बढ़ नहीं रहा है। सरकार के रिकॉर्ड में बुद्धिस्ट नहीं है। सरकार के रिकॉर्ड में वो आज भी महार महार है, चमार चमार है, जाटव जाटव है, अहरबार अहरबार है, दोहरे दोहरे हैं, सखबार सखबार हैं। जो भी जिस जाति का वो वहाँ का वहीं है। कुशवा कुशवा है, मौर्य मौर्य है, सैनी सैनी है, कोयरी कोयरी है। वो आज भी बौद्ध नहीं बन पाए हैं, रिकॉर्ड के हिसाब से बौद्ध नहीं बने। तो मेरा ऐसे अनुयायियों से निवेदन है, अनुरोध है कि आप सभी करोड़ों की तादाद में बौद्ध बने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो प्रतिबंध लगाया गया है बौद्धों पर, धर्म परिवर्तन का, सभी कोई भी धर्म का व्यक्ति बिना कलेक्टर की अनुमति के बौद्ध नहीं बन सकता है। मैं बौद्धों से अपील करता हूँ कि इसके दायरे में बौद्धों को नहीं आना चाहिए, क्योंकि बौद्धों का धर्मगुरु कोई कलेक्टर नहीं हो सकता, कोई सरकार नहीं हो सकती है। हमारा शास्ता तथागत बुद्ध हैं, हम सब के शास्ता तथागत बुद्ध हैं, सारी दुनिया के शास्ता तथागत बुद्ध हैं, और बुद्ध के कारण ही भारत को सारी दुनिया के लोग जानते हैं। तो हम बुद्ध के अनुयायी हैं, बुद्ध के दूत हैं, और बुद्ध का धम्म ही प्रामाणिक धम्म भारत का धम्म है, और कोई धम्म भारत का धम्म प्रामाणिक धम्म नहीं है जो बुद्ध का धम्म है। इसलिए बुद्ध के अनुयायी जो बुद्ध के धम्म में आना चाहते हैं वो कोई नए नहीं आ रहे हैं। बुद्ध का धम्म हमारा प्राचीन धम्म है। हम सबके पूर्वज पहले बौद्ध थे। हमको फर्जी तरीके से दूसरे धर्मों में प्रवेशित किया गया, चाहे वो हिंदू धर्म हो या कोई भी दूसरे धर्म हो। हम इस देश के बहुसंख्यक 95% लोग बौद्ध थे और बौद्ध हैं। इसलिए हमें कलेक्टर के प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ कलेक्टर को एक शपथ पत्र देना है, और प्रमाण पत्र आप अपने धर्म गुरु से बनवा करके दें। धम्म गुरु बौद्ध भिक्षुओं से बनवा करके दें, वरिष्ठ भिक्षुओं से बनवा करके दें, और वही दीक्षा प्रमाण पत्र माना जाए। ऐसी मांगों को लेकर के और बौद्धों की प्राचीन संपदा की रक्षा सुरक्षा के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमाओं के साथ तोड़ा फोड़ी की जाने के विरुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर के सामुदायिक भवनों के रख रखाव की सुरक्षा के लिए
सबसे बड़ा मुद्दा हमारा बुद्ध गया की मुक्ति का है। और बुद्ध गया की मुक्ति जब ही संभव हो सकती है जब 1949 BMTC एक्ट को ख़त्म किया जाए और वह महाबोधि महाविहार अम्बेडकरी बौद्धों के हाथों में दिया जाए। इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय हेरिटेज सांची, जिसमें अल्प समय में हिंदू मंदिर बना दिया गया है, उसे हटाए जाने के लिए और दूसरे धर्मावलंबियों को जो मासिक मानदेय उनके पंडा पुजारियों को दिया जा रहा है, उनके धर्मगुरुओं को दिया जा रहा है, जबकि उनके सभी धर्मगुरु अपने परिवारों में रहते हैं, अपने घरों में रहते हैं, अपने बाल बच्चों के साथ रहते हैं और वो खेती किसानी भी करते हैं, रोजगार धंधा भी करते हैं, नौकरियां भी करते हैं, उनको मासिक मानदेय दिया जा रहा है। और ऐसी जगह के लोगों को मासिक मानदेय दिया जा रहा है जहां शराब पीना सिखाया जाता है और गांजा पीना सिखाया जाता है। लेकिन बुद्ध धम्म के धम्मगुरु बौद्ध भिक्षु इन सारी चीज़ों से मुक्त हैं और परिवार को त्याग करके वो भिक्षु बनते हैं। उन भिक्षुओं को मासिक मानदेय सरकार को देना चाहिए, वो अभी तक नहीं दिया गया है। जिस तरह से दूसरे धर्मों के धर्म स्थलों से साच की भूमि लगाई गई है, उसी प्रकार से बौद्धों के धर्म स्थलों से भी साच की भूमि लगाई जाए, कृषि भूमि लगाई जाए। और जिस तरह से दूसरे धर्म के धर्म स्थलों को मेंटेनेंस राशि दी जाती है, बौद्ध धर्म के धर्म स्थलों को भी मेंटेनेंस राशि दी जाए। जिस तरह से भारत की धरती पर दूसरे धर्मों के मंदिर पंचायत से लेकर पंचायत, पुलिस थाना, तहसील, न्यायालय, कलेक्ट्रेट, सभी जगह पर मंदिर बना दिए जाते हैं। क्या वहाँ एक धर्म के लोग आते हैं? क्या वहाँ पे जो कर्मचारी सिर्फ एक ही धर्म के होते हैं? या आने वाले जो समस्याओं को लेकर आने वाले लोग क्या सिर्फ एक धर्म के होते हैं? भारत की धरती बुद्ध की धरती है और बुद्ध शांति के प्रतीक हैं। बुद्ध के बगैर कोई शांति संभव नहीं हो सकती है। इसलिए मध्य प्रदेश के प्रत्येक स्थलों पर, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो पुलिस थाना हो, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जहाँ भी है, सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित हो चुकी है, लेकिन और बाकी जगह पर नहीं हुई है। इसलिए सरकार अपने खर्चे पर इन सभी जगह पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ ही बौद्ध विहारों का निर्माण करवाए और वहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं को रखा जाए और उन सभी बौद्ध भिक्षुओं का मासिक मानदेय सरकार सुनिश्चित करे। कम से कम मासिक मानदेय एक भिक्षु की 10,000 से कम नहीं होना चाहिए और सभी भिक्षुओं का मेडिकल चेकअप फ्री में हो, अस्वस्थ होने पर उनका इलाज फ्री में किया जाए। सभी चिकित्सालय में उनका एक पैसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। वो दूसरे धर्मों के भिखारियों की तरह भीख नहीं मांगते हैं, वो उपासकों पर निर्भर रहते हैं। उपासकों का जो दान मिलता है उसी दान पर उनका जीवन होता है। उपासक जो भोजन देते हैं उसी भोजन पर वो जीवित रहते हैं। तो भिक्षुओं की मर्यादा को रखते हुए भिक्षुओं का इलाज सरकार अपने खर्चे पर सुनिश्चित करे और वृद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक आवास गृह बनाए जाने हेतु एवं भिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए
और उसमें क्योंकि बुद्ध काल के समय से लेकर के सम्राट अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन जैसे तमाम राजा महाराजाओं के पीरियड में बौद्ध विहार ही शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। इसलिए प्रत्येक जिला तहसील स्तर पर जगह जगह पर बौद्ध विहारों का निर्माण किया जाए, सरकार करवाए और वहाँ पे बुद्ध काल की शिक्षा प्रारंभ की जाए। इसी तरह से मध्य प्रदेश का मुख्यालय, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, उसका मुख्यालय होना चाहिए और इन सब कार्यों के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कम से कम 20 एकड़ भूमि अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ को सरकार प्रदान करे और उसमें निर्माण कार्य में सहयोग करे, जिससे कि हमारा भिक्षु महासंघ मध्य प्रदेश की धरती पर जितने भिक्षु हैं जो वृद्ध हैं उनके लिए आवास गृह बना सके। जो अशिक्षित भिक्षु घूम रहे हैं उन भिक्षुओं को वहाँ पर प्रशिक्षित किया जा सके और बाल्य अवस्था से आवासीय विद्यालय स्थापित करके उसको हिंदी, पाली और अंग्रेजी, क्योंकि पाली हमारे राष्ट्र की मूल भाषा थी जिसको कुछ बदमाश किस्म के लोगों ने नष्ट कर दिया और उसमें अपनी मनगढ़ंत शैली को घुसाड़ दिया है, प्रवेशित कर दिया है। इसलिए उनकी मनगढ़ंत जो भाषा और शैली है वो भारत की धरती पर चलने लायक नहीं है। तो पाली का वैसे तो सरकार ने उसे राजभाषा घोषित करके अनिवार्य कर दिया है, लेकिन सरकारी स्कूलों में अभी भी पाली भाषा नहीं पढ़ाई जा रही है और ना ही प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई जा रही है। उसकी शिक्षा के लिए अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ चाहता है उसकी कोर कमेटी के माध्यम से ये काम किया जाए। तो आप सभी से सादर अनुरोध है कि इसका आप जन जन तक पहुंचाने के लिए, और एक खास बात, इन सारी समस्याओं को लेकर के अभी यही दिसंबर के 2025 को लगभग 25 तारीख से लेके और 1 जनवरी तक मध्य प्रदेश की राजधानी से एक बड़ा आंदोलन, धम्म यात्रा रैली प्रारंभ होकर दिल्ली के लिए रवाना होगी। मध्य प्रदेश के जो जिला तहसीलें बीच में रहेंगी उन सभी से गुजरते हुए यह मार्च निकलेगा और 6 फरवरी की शाम को दिल्ली के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, दिल्ली पर पहुंचेगा। 7 और 8 तारीख को फरवरी में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें ये धम्म यात्रा रैली पहुंचेगी और वहाँ से भारत सरकार को, भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा उन सारी समस्याओं को मनवाने के लिए। ये रैली दिल्ली में जाके समाप्त नहीं होगी, वो रैली दिल्ली से वापस लौटकर हरियाणा, राजस्थान से होते हुए, गुजरात के कुछ हिस्से से होते हुए, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से गुजरते हुए
14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जयंती के मौके पर बाबा साहब की जन्मस्थली मऊ में पहुंचेगी और मऊ में बाबा साहब अंबेडकर के जन्मभूमि को प्रणाम करके उसके बाद ये रैली आगे के लिए रवाना होगी और ये रैली कंटिन्यू चलती रहेगी। ये धम्म यात्रा रैली चलती रहेगी, इसलिए भी चलती रहेगी कि देश की धरती पर जो अज्ञानता पैदा की गई है उस अज्ञानता को नष्ट करने के लिए बुद्ध का धम्म ही उचित है और बुद्ध के मार्ग पर ही चल कर के संपूर्ण राष्ट्र में अमन, चैन और शांति हो सकती है। क्योंकि जिन राष्ट्रों ने तथागत बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया है वो सभी राष्ट्र प्रगति की ओर जा रहे हैं। तो ये भारत तो बुद्ध की धरती है जिसमें आज अवगति है, उसको गतिशील बनाने के लिए पुनः से भारत को बुद्धमय बनाना ये जरूरी है। तो ये सारी बातें आपके बीच में रखी हैं, इन सब का आप सभी अमल करें और इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए इस धम्म संदेश चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ऐसी बात रखते हुए आप सभी से मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ और आप सबके जीवन के उज्ज्वल जीवन की जीने की मंगल कामना करता हूँ कि आप सभी सकुशल अपने जीवन को जिए। ऐसी मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।